हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अंदर इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट के 25,000 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 22 अप्रैल 2024 को। आज आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, हाइट कितनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और भर्ती होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट के 25,000 पदों पर भर्ती निकाल दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 22 अप्रैल 2024 को। पहले होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, उसके बाद होगा आपका फिजिकल। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए एज लिमिट रखी गई 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच होनी चाहिए। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अग्निवीर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स। अग्निवीर टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। या इसके अलावा अगर आपने 10th पास कर रखी है या 50% मार्क्स के साथ और आपके 10th क्लास के अंदर इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट हैं और आपने ITI कर रखा है 2 साल का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वाइवर, जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वेजल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की क्वालिफिकेशन के लिए। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए क्वालिफिकेशन अगर आपने 10+2 पास कर रखी है इन एनी स्ट्रीम और आपके ओवरऑल 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए क्वालिफिकेशन है ओनली साधारण 8वीं क्लास पास। बात करते हैं हाइट के बारे में। अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हाइट चाहिए 162 सेंटीमीटर और ऑल कैटेगरीज के लिए चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। वेट का स्टैंडर्ड इस प्रकार है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना वेट चेक कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपने नेशनल, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कॉलेज, स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो आपको हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और चेस्ट के अंदर 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और वेट के अंदर 5 किलोग्राम की छूट दी जाएगी। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके अंदर अगर आप इंडियन गोरखास हैं ऑल कैटेगरीज के तो आपकी हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं बोनस मार्क्स की। बोनस मार्क्स जो आपको मिलेंगे, जो आपको मेरिट में बहुत फायदा पहुंचाएंगे, वो इस प्रकार हैं। कैटेगरीज इस प्रकार है। अगर आपके फादर SOS, SOEX, SOWW, SOW अडॉप्शन डन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ए सोल्जर, वन सन ओनली, यानी कि अगर आपके फादर इस कैटेगरीज के अंदर थे आर्मी के अंदर और आप उनके अकेले लड़के हो तो उनके एक बेटे को सभी कैटेगरीज के अंदर 20 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपने इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपने स्टेट लेवल पर, सीनियर, जूनियर, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है और आपने कोई मेडल जीता है तो उसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आपने कोई मेडल जीता है तो आपको उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट, नेशनल लेवल में खेलो इंडिया गेम्स के अंदर और आपने कोई मेडल जीता है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है और आपने कोई मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपने स्टेट स्कूल टीम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, स्कूल गेम्स फेडरेशन के अंदर
और आपने कोई मेडल प्राप्त किया है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में, जो कि आपके मेरिट में काम आएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे अग्निवीर जीडी के लिए। और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अग्निवीर टेक के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। अग्निवीर टेक के लिए, अगर आप अग्निवीर टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने 10+2 कर रखी है और आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे बोनस के लिए। और अगर आपने 10+2 कर रखी है और आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आपने 10+2 पास कर रखी है और आपने ITI का कोर्स कर रखा है तो उसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे बोनस के रूप में। और अगर आप 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर ज्वाइन होने के बाद आपको इंडिया के अंदर कहीं भी ड्यूटी दी जाएगी। बात करते हैं लीव के बारे में। इंडियन आर्मी अग्निवीर सोल्जर को साल के अंदर 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर आपको छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटीज, CHD फैसिलिटीज दी जाएंगी। अलाउंसेस के बारे में अगर बात की जाए तो इस प्रकार है। अग्निवीर enrolled under this scheme will be paid on अग्निवीर पैकेज with a fixed yearly increment. In addition, risk and hardship allowance as applicable in Indian Army, dress and travel allowance will be paid. यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी उसके अतिरिक्त आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलेगा जिस जगह पर आप ड्यूटी कर रहे हैं उस जगह का। और आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा और आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। आपकी सैलरी इस प्रकार रहेगी। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पर मंथ 30,000 सैलरी मिलेगी। बाई हैंड आपको 21,000 मिलेगी, जिसके अंदर आपके 9,000 रुपए फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। और सेकंड ईयर के अंदर आपको 33,000 सैलरी मिलेगी, जिसके अंदर आपको बाई हैंड 23,000 सैलरी मिलेगी और 9,900 रुपए आपके फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। और थर्ड ईयर के अंदर आपको 36,500 रुपीज सैलरी मिलेगी, जिसके अंदर आपको 25,000 बाई हैंड सैलरी मिलेगी और 10,950 रुपीज आपके फंड में जमा हो जाएंगे। और फोर्थ ईयर के अंदर आपको 40,000 सैलरी मिलेगी, जिसके अंदर आपको 28,000 रुपए बाई हैंड मिलेंगे और 12,000 रुपए आपके फंड के अंदर जमा हो जाएंगे। इस प्रकार 4 साल के अंदर आपका फंड के अंदर 5.02 लाख रुपए जमा हो जाएगा, जिसको 4 साल के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 10.04 लाख रुपए दिए जाएंगे रिटायरमेंट पर। इसके अतिरिक्त आपको नोट 1 अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंशन। अग्निवीर को अगर ड्यूटी के दौरान कुछ होता है तो उसको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। कोई डिसेबिलिटी होती है तो भी उसको 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। लेकिन आपको 4 इयर्स के रिटायरमेंट के बाद एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट तहसीलदार या SDM से बनवाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का इसके अंदर प्रोफॉर्मा दिया गया है, उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ लगा होगा और कैंडिडेट इश्यूड बाय द तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपल, हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टूडेंट, जहां पर आपने लास्ट पढ़ाई की है वहां के स्कूल, कॉलेज से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका फोटोग्राफ होगा, जो कि आपका विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट 6 मंथ के अंदर जारी किया गया हो। अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स विद फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको इसके अंदर एक अनमेरिड सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि लास्ट 6 मंथ के अंदर जारी किया गया हो बाय विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि अपेंडिक्स बी के अंदर अटैच किया गया है, जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आपका बी है, ये देखिए अनमेरिड सर्टिफिकेट। आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा अनमेरिड के लिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसके अंदर दिया गया है। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप किसी सोल्जर के बेटे हैं जो कि SOS, SOEX, SOW, SOWW कैंडिडेट्स हैं तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देना होगा। और आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाना होगा। एक आपको एफिडेविट देना होगा, एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स का देना होगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसके अलावा आपको टैटू सर्टिफिकेट देना होगा। बात करते हैं फिजिकल के बारे में। इसके अंदर आपका फिजिकल 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसको 5.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। 5.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करने पर आपको 60 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक कंप्लीट करने पर आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आने पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टेज 2 के अंदर आपका बीम होगा, यानी कि पुलअप होगा। 10 पुलअप करने पर आपको 40 मार्क्स मिलेंगे और 9 पुलअप करने पर आपको 33 मार्क्स मिलेंगे।
और 8 पुलअप करने पर आपको 27 मार्क्स मिलेंगे और 7 पुलअप करने पर आपको 21 मार्क्स मिलेंगे और 6 पुलअप करने पर आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपको 9 फीट डिच क्वालीफाई करना होगा और उसके बाद जिगजैग क्वालीफाई करना होगा। ये आपका फिजिकल का पैटर्न रहेगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अग्निवीर जीडी का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी और पासिंग मार्क्स रहेंगे 35। इसके बाद बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपका सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, फिजिक्स 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। पासिंग मार्क्स रहेंगे 80। इसके बाद बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 नंबर मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस में रहेगा जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक और फॉर अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप जाकर डायरेक्ट फॉर अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।